हेलो फ्रेंड, टेक फोर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइड रिलीफ एंगल, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में साइड रिलीफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइड रिलीफ एंगल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमें कहाँ पर मिलता है। तो ये जो ऑपरेशन आप लोगों को फिगर में दिख रहा है, ये पूरा जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रूविंग। ये ऑपरेशन आप लोगों का कौन सा ऑपरेशन है? ग्रूविंग का ऑपरेशन है। ग्रूविंग ऑपरेशन में हम लोग करते क्या है कि जब कभी भी थ्रेड वगैरह काटनी होती है किसी भी शाफ्ट पर, तो शाफ्ट पर थ्रेड कटिंग करते समय हम लोग ग्रूविंग करते हैं ताकि वहाँ से आसानी से हमें एक रिलीफ मिल सके जहाँ से हमें थ्रेड कटिंग करनी होती है। तो जब कभी भी ग्रूविंग किया जाता है तो वहाँ पर क्रॉस स्लाइड के मीडियम से हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं। फीड जब कभी भी दिया जाता है तो जैसे आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट की मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर फीड दिया जाता है। इस डायरेक्शन में फीड देते हैं। तो इस डायरेक्शन में फीड देने के लिए हम लोग जो है कि क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। अब जो हमारा साइड रिलीफ एंगल होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की यहाँ पर इस तरीके से इसको कुछ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया गया आपका। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो कटिंग फेस है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। जो कटिंग फेस है वो चौड़ा है, उसके पीछे थोड़ा सा आप लोगों को टेपर बना दिया गया है। ये टेपर जो होता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये ऐसे है और यहाँ पर ये इसका ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसे एंगल को हम लोग साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। तो मैं बता दूं इसका काम क्या होता है। तो साइड रिलीफ एंगल का काम अंडर कटिंग टूल में या पार्टिंग ऑफ में, दोनों में जो साइडें होती हैं, ये जो साइड होती है, ये साइड आप लोगों के वर्क पीस में न घिस सके, उसमें रगड़ न करे, इसलिए जो है कि हम लोग साइड रिलीफ एंगल देते हैं। साइड रिलीफ एंगल देने का यही मेन पर्पज़ है कि आप लोगों का जो कटिंग टूल है वो वर्क पीस में केवल उसकी कटिंग एज ही फ्रिक्शन करे, बाकी अन्य पोर्शन जो है वो फ्रिक्शन ना करे, इसलिए हम लोग साइड रिलीफ एंगल देते हैं। अगर किसी भी कटिंग टूल में साइड रिलीफ एंगल आप लोग अधिक दे देते हैं तो वहाँ पर कटिंग टूल आपका क्या हो जाएगा, उसकी कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए साइड रिलीफ एंगल अधिक भी नहीं दिया जाता है। तो आपको साइड रिलीफ एंगल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस ऑपरेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आपका ये आप लोगों का ये कटिंग टूल दिख रहा है, पार्टिंग ऑफ का कटिंग टूल है। तो ये देख रहे होंगे अंदर की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से झुका हुआ है, इसका फेस जो है थोड़ा चौड़ा है। तो यही जो एंगल है, ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। और जब कभी भी पार्टिंग ऑफ करते हैं या ग्रूविंग ऑपरेशन करते हैं तो इन दोनों ऑपरेशन में हम लोग फीड जो देते हैं वो शाफ्ट के मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर दिया जाता है, और फीड आप लोग क्रॉस स्लाइड के मीडियम से देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।